खरीद नहीं सकता है। कैसा अब देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, क्या है मैडम वो मैडम चल रहा है, सही है, सही में ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी आप? हाँ हाँ। अच्छा। रितु जायसवाल, जिन्हें लोग मुसलमानों का मसीहा समझते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही है। जो लोग उसके लिए अपना पैसा, समय, मेहनत लगाते थे, रोज़ा रखकर, इफ्तार कर कर, तरावी पढ़कर, ईद के नमाज में उनके लिए दुआ मांगते थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा में पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। वहाँ के मुसलमानों ने उन्हें खूब सपोर्ट किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद जैसे शहरों में मुसलमानों से मिलकर अस्सलाम वालेकुम कहती थी, दुआएं लेती थी और तरक्की की बात करती थी। नमस्कार, मैं रितु जायसवाल आ रही हूँ आप सभी प्रवासी भाइयों से मिलने के लिए। मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, लुधियाना। आप यहाँ पे कल कारखानों में छोटे छोटे खोलियों में रहने के लिए बेबस हैं। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता की मृत्यु हो गई, नहीं देख पाते, कोसते हैं खुद को कि कैसे बेटे हैं हम, अपने बेटे होने का फर्ज और कर्ज नहीं चुका पाए, खुद को कोसते हैं उन हालात में भी जब जान दे के काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यही है कि भाई यही चीज हमें अपने यहाँ मिले तो आज ये जिल्लत न सहना पड़े कि बिहारी ने आके भर दिया है। नहीं, जहाँ देखो बिहारी आकर के भरा हुआ है। अरे बिहारी को कोई शौक नहीं है भरने का, बस ये बिहारियों की बदकिस्मती रही है कि जो सरकार है वहाँ पर कारखाने नहीं भरे। जो वहाँ कारखाने भरे होते तो बिहारी आके यहाँ न भरे होते ना। कभी सास भी कभी बहू थी, वैसे आज जो है हम मालिक बैठे ना, वो भी कभी लेबर थे। लेबर बन के आए थे, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने परिश्रम से आज ये मालिक बने। मगर इनके दिल से भी पूछो तो कहेंगे कि काश यही सुविधा हमें बिहार में मिला होता तो हम अपने भाइयों से पूछो जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे पूछो कि भाई यही सुविधा काश हमें ना मिलता, 20,000, 8,000 मिलता, 10,000 मिलता, अपनी जगह पे मिलता तो हम ज्यादा बिल्कुल वहाँ संतुष्टि होती। बिल्कुल सही है। कई मुसलमान युवा तो घर में 2 वक्त की रोटी न होने के बावजूद रितु के झंडे के लिए जोश से काम करते थे, अपने माता पिता से झगड़ा करते थे, मारपीट तक हो जाती थी अगर कोई सेकुलर पार्टी को वोट देने की बात करता। इतना प्यार और विश्वास मुसलमानों ने रितु पर जताया। लेकिन अब रितु जायसवाल बीजेपी में जा रही है। फोन पर मुसलमानों से कह रही है कि हमको सत्ता मिलेगी तभी काम करेंगे। ये साफ धोखा है। अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, कैसे रहता है? हमारा नाम है मैडम। अच्छा अच्छा। कैसे है मैडम आप? जी मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। कैसा अब देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, क्या है मैडम वो मैडम चल रहा है, सही है, सही में ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी आप? हाँ हाँ। अच्छा, क्या ऐसा दबाव आ गया बताइए? अब हम लोग जो एक तरफा आपके साथ आया है और उसके बाद जो इस कदर जिस बीजेपी के खिलाफ हम लोग आपका सपोर्ट किया, उसी में जा रही है, तो ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जीती तो नहीं ना चुनाव की, आप कहते कि जीत के धोखा दे के चली गई। मैडम ये तो धोखा ही हुआ हम लोग के साथ। नहीं, एक मिनट रुकिए पहले, आप पहले सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। जी जी कहिए। जिस वक्त आप लोग आप लोग हमारे साथ थे, जी 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 जी। जब मैं अहमदाबाद में थी और वहाँ से जब लौट करके आई, सब जगह गई, मुझे बीजेपी से टिकट मिला लड़ने के लिए, यहाँ से परिहार से। मैंने नहीं लिया टिकट, मैंने कहा नहीं लड़ूंगी, मैं उन मुसलमानों के भावनाओं का अनादर नहीं कर सकती जो मेरे लिए उतर चुके हैं फील्ड में। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं लालची होती तो उस वक्त अगर मैं टिकट ले ली होती तो आज मैं बीजेपी से विधायक होती परिहार की। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और इस बात का सबूत मैंने कम से कम 100 आदमी को दिखाया था, मैसेज मैंने कि देखिए दिलीप मेरा क्या मैसेज आया है कि रितु जी आप परिहार से बीजेपी की कैंडिडेट रहिए, सीट आपकी रहेगी, आपकी जो इच्छा है जनता का सेवा करना ये सब होगा आप। लेकिन हमने कहा कि जो मुस्लिम मेरे लिए अहमदाबाद, इधर उधर, दिल्ली, मुंबई, सब जगह से जो आ गए और जब वो यहाँ आए तो उनको यहाँ आके पता चलेगा कि रितु जायसवाल तो बीजेपी भी चली गई, तो कोई आदमी किसी पे कभी भरोसा नहीं करेगा जिंदगी में। तो मैं चाहे जो हो जाए, मैं परिणाम रिजल्ट जो मैं उनसे मानती हूँ कि मैं बीजेपी का एक्सेप्ट कर लूंगी तो ये सीट मेरी हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि इंसानियत से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। ठीक है, मैंने बीजेपी ठुकरा दिया। अब राजद मुझे 6 साल के लिए पार्टी से निकाल चुकी है। 6 साल का मतलब होता है कि इसी बीच
एमएलए का भी चुनाव हो जाएगा, 5 साल में एमएलए का चुनाव होगा, तो दूसरा एमएलए का चुनाव भी 5 साल में हो जाएगा और 3 साल में एमपी का भी चुनाव हो जाएगा। जब एमएलए एमपी का चुनाव हो जाएगा तो छठे साल में वो हमें पार्टी से कहीं लेना उनका इच्छा हो, वो तो बात की बात है, वो तो बहुत लेंगे। तो मान लीजिए वो छठे साल में भी मुझे लेते, चलिए मान लीजिए मैं आप लोगों के कारण मैं नहीं जाती हूँ कहीं भी बीजेपी में और मैं 6 साल इंतजार करती हूँ और 6 साल के बाद अगर वो मुझे ले भी लेते हैं तो अगला चुनाव तो उसके 5 साल बाद आएगा ना। जी वो तो बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि मैं 10 साल इंतजार करूं तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। नहीं मैडम, आपको भी अपने ईमान से काम करना पड़ेगा और जवाब अपने ईमान से देना होगा। आपको काम की जरूरत है या आपको छाप की जरूरत है? नहीं मैडम देखिए, आपका त्याग, मैंने आपके त्याग से बड़ा त्याग छाप छोड़ करके राजद के टिकट को ठुकरा के किया है, लेकिन आज जब मुझे दिख रहा है कि 10 साल तक राजद में मेरा कुछ हो ही नहीं। जो लोग उनके लिए सब कुछ कर बैठे, आज उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। किसने भी जब भी कोई आवाज लगाई, अरे किसने भी जब भी कोई आवाज लगाई, रीतू जसवाल उस आदमी के काम है आई। जिसने भी जब भी कोई आवाज लगाई, रीतू जसवाल उस आदमी के काम है आई। ऐसा ही विधायक अब बनाना है दोस्तों, रीतू जसवाल को जिताना है दोस्तों, रीतू जसवाल को जिताना है दोस्तों, बस अपने आप को जिताना है दोस्तों। एक बार और ये शेर पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा करें। रीतू जसवाल क्षेत्र का विकास करेंगे, रीतू जसवाल क्षेत्र का विकास करेंगे, जनता के दुख दर्द में ये साथ रहेंगे। परिहार से अब चोर भगाना है दोस्तों, रीतू जसवाल को ही जिताना है दोस्तों, इस बार इनको आगे बढ़ाना है दोस्तों, रीतू जसवाल को ही जिताना है दोस्तों। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, दलाले ऐसे ऐसे यहाँ घूम रहे हैं, अरे दलाले ऐसे ऐसे यहाँ घूम रहे हैं, जमीर अपना बेच के वो झूम रहे हैं। दलालों के झांसे में ना आना है दोस्तों, रीतू जसवाल को ही जिताना है दोस्तों, रीतू जसवाल को ही जिताना है दोस्तों। अब मैं जो मक्ते में जो आखिरी शेर हुआ करता है, हम लोग उसे मक्ता कहते हैं, उसमें मैं अपने परिहार क्षेत्र के तमाम जनताओं से और अपने पंचायत के तमाम जनताओं से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मक्ते के शेर में पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें। ये ज़या का कहना परिहार वालों मान लीजिए, ये ज़या का कहना गाँव वालों मान लीजिए, घर घर में जाके माँ और बहन को बताइए। ये ज़या का कहना परिहार वालों मान लीजिए, घर घर में जाके माँ और बहन को बताइए। क्या सीटी छाप पर ही बटन दबाना है दोस्तों, रीतू जसवाल को ही जिताना है दोस्तों। रीतू जायसवाल की विचारधारा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लाइन पर आ गई है। जल्द ही वो भी मुसलमानों को बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और विदेशी बताने लगेंगी। जिन मुसलमान भाइयों ने रीतू की मदद की, उनके लिए सबक है, अंधे विश्वास और भावनाओं में बहकर किसी भी नेता के पीछे न पड़े। नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन अपनी आस्था, अपनी मेहनत, अपने वोट का सही मूल्यांकन करें। अब दुआओं से काम नहीं चलेगा, सोच समझकर फैसला लो। जो आपके साथ खड़ा है उसी को सपोर्ट करो। रीतू जायसवाल का ये कदम उन सभी मुसलमानों के लिए सबक है जिन्होंने उन्हें दिल से सपोर्ट किया था।